बहुत बहुत स्वागत। हमारे चिकित्सा मंत्री व हमारे चुनाव के कैंपेन कमेटी चेयरमैन डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता यशपाल मिर्जा जी, कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार देवकी नंदन काका साहब, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर हुसैन केसावत जी, विधायकगण महेंद्र चौधरी जी, उप मुख्य सचेतक, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आपके लाडले विजयपाल सिंह मिर्जा, विधायक डीडवाना भाई चेतन डूडी जी, विधायक भीम सुदर्शन जी रावत, पूर्व हमारे पार्लियामेंट सेक्रेटरी बहन चितारा जी, कृपाराम सोलंकी जी, मुरराम जी कुकड़ा जी, हरसुख जी पूनिया, वासुदेव जी, पार्थमली जैन, जो हमारे कैंडिडेट थे ब्यावर से, शिवनाथ सिंह जी, कैलाश जी, भगवान राम जी, रामू राम जी, सांक, मांगीलाल जी और तमाम उपस्थित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज डेगाना में इतनी बड़ी सभा हो रही है और अभी रिशपाल जी कह रहे थे शादियों का मौसम है, सब लोग बहुत व्यस्त है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं। आए नहीं बल्कि जिस उत्साह के साथ में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उससे हमें लगता है कि आपने मन के अंदर ये संकल्प कर लिया है, इस चुनाव में आप देवकी नंदन काका जी को अपना आशीर्वाद देंगे, भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हम सबकी सलाह से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने काका को आपके यहाँ के उम्मीदवार बनाया है, सोच समझ करके। देवकी नंदन काका जी लंबे अरसे से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, आज के वक्त में वो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से 3-4 साल से ज़्यादा हो गया होगा, राजसमंद जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हैं और ये एक ऐसा इंसान है जो पूरे राजसमंद जिला जानता है, नाथद्वारा के लोग जानते हैं, जिनको अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि अड़ी बड़े काम आने वाला, अड़ी बड़े काम आ, कोई पहुंच गया तो मतलब ये काम है तो कि काम कैसे करूँ मैं, साथ रवाना हो जाएंगे, कोई दफ्तर जाना है, किसी को कहना है, फ़ोन करना है। ऐसे आदमी चुनाव के बाद में काम के होते हैं, वो काम के नहीं होते हैं, चुनाव जीत गए उसके बाद में फिर आने का पता नहीं, उनका खुद का ठिकाना ही नहीं रहता। ये आदमी ऐसा है जो चुनाव जीतने के बाद में आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे और पूरे लोकसभा क्षेत्र के विकास में भागीदार बनेंगे। आपकी आवाज़ को, समस्याओं को, किसानों की हो, आम लोगों की हो, वो मुद्दे उठाएंगे। दिल्ली की पंचायत के अंदर जयपुर में बैठा हुआ हूँ, विजयपाल नौजवान है, उसको आपने कामयाब किया, तो ना जयपुर में ना दिल्ली में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, इसलिए इनका जीतना बहुत आवश्यक है। और मैं आपसे अपील करूंगा कि जो हालात देश में बन गए हैं, आज पूरा देश का किसान मोदी जी के खिलाफ क्यों हुआ? पिछले चुनाव में मीटिंगों में मोदी 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 नारे लगते थे, टीवी के अंदर देखते होंगे आप, अभी लगते हैं क्या? अब तो अपने लोगों को लगा खड़ा कर देते, कुछ लोग लगा दो भले डिस्टर्ब करने के लिए मीटिंगों। पर वो जो माहौल था, एक बार लगा यार कि एक बार इसको देखो, मौका दे के देखते हैं क्या काम करता है। और यूपीए गवर्नमेंट में झूठा बदनाम किया गया, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट हो गया, 1,70,000 करोड़ के घोटाले हो गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के राज के अंदर। अब आप बताओ, 5 साल हो गए हैं, 5 साल में आपने कभी सुना क्या मोदी जी के मुंह से कि वो जो घोटाले हुए थे 1,70,000 करोड़ के,
उसका क्या हुआ या मैं क्या कर रहा हूं? किसी को जेल भेजा क्या? कोई सजा हुई क्या? मुकदमा दायर हुआ क्या? इतना बड़ा षड्यंत्र करके अन्ना हजारे को बैठा दिया वहां पे धरने पे, भूख हड़ताल पे। बाबा रामदेव को बैठा दिया। पीछे ताकतें थी बीजेपी की, आरएसएस की ताकतें थी कि सरकार, क्योंकि मालूम मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की सरकार अच्छी चल रही है, ऐसे फैसले किए उन्होंने। इतिहास याद रखेगा, लोकसभा में कानून बना के अधिकार देने के युग की शुरुआत करी। वो समझने की कोशिश होनी चाहिए हर व्यक्ति की। शिक्षा का अधिकार कानून बना के, नरेगा का अधिकार, रोजगार का पहला अकाल सोके में हम चिंतित होते थे। अब क्या किया? 100 दिन का रोजगार, अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, कोई आदमी काम मांगेगा तो सरकार को काम देना ही पड़ेगा। ये पार्लियामेंट में कानून बनवा दिया। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको दे दिया। अगर प्राइवेट स्कूलें भी है, प्राइवेट स्कूलें हैं, चाहे वो कितनी अच्छी स्कूलें मानी जाती हो, इंग्लिश स्कूल हो या कैसी हो, वहीं हमारे जो अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे गरीब हैं वो वहां जाके पढ़ सकते हैं। उनकी फीस सरकार भरेगी। ये कानून बना दिया देश के अंदर। खादी सामग्री का कानून बना दिया कि धान भले गेहूं 15 रुपये हो, 14 रुपये हो, कोई भाव हो, पर सरकार की तरफ से 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे। ये कानून बना दिया। ये कानून है। ये खाली स्कीम नहीं है कि बंद जाओ बंद कर दो इसको। सूचना अधिकार, कोई सूचना मांग सकते हो आप कहीं से भी, सरकार को सूचना देनी पड़ेगी आपको। क्रांतिकारी कदम हुए। अब ये सरकार 2 बार जीत गई थी, इसको बदनाम कैसे करो? तो ऐसी ऐसी बातें बोलवा दी लोगों से, और देश में लगा पता नहीं कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। वो घोटाले गए कहाँ? मोदी जी का मैं ब्लैक मनी अरबों खरबों की है स्विस बैंकों में, वो लेके आऊंगा दूसरे मुल्कों से, यहाँ लाऊंगा। 1 रुपया लेके नहीं आए, 5 साल निकाल दिए। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा मैं, कोई जिक्र ही नहीं करते चुनाव के अंदर। महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई बढ़ती गई। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते गए। अंतर्राष्ट्रीय कीमत, तेल आता बाहर से, आधी हो गई कीमतें उनकी, हमारे यहाँ टैक्स ज़्यादा लगा के पूरा वसूल किया गया। तो ये जो स्थिति सरकार ने करी, इसलिए चुनाव में आप माई बाप होते हो, जनता। ये कांग्रेस का दिया हुआ आपको अधिकार है, वोटों का राज। गांधी जी के वक्त से ही पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, उस जमाने का अधिकार है। और 70 साल में इसको कायम रखा। पाकिस्तान की तरह सैनिकों का शासन नहीं होता है हिंदुस्तान के अंदर। वहाँ बड़ा बार बार मिलिट्री वाले, प्रधानमंत्री उतरा एयरपोर्ट पे, अरेस्ट, आपका जेल जाइए। राज में बैठ गया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति खुद बन गया। कितनी बार घटना हुई पाकिस्तान के अंदर। हमारे यहाँ तो 1 सेकंड नहीं लगा, इंदिरा गांधी ने चुनाव हारी, मुरारी भाई देसाई को 70 सौंप दिया। ये हमारी खूबसूरती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान 70 साल पे अंदर डेगाना क्या था 70 साल पहले, नागौर क्या था, राजस्थान क्या था, देश क्या था। लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। ना गांव में स्कूल, ना अस्पताल, ना शिक्षा, ना सड़कें, ना स्वास्थ्य सेवाएं, क्या था। जो कुछ किया 70 साल में यहाँ पर हुआ है। और मोदी जी कहते हैं 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने। ये झूठ जो है ना उनका, झूठ बोलना महापाप है, हमारी पुराने पूर्वजों की कहावत होती है। और सत्य ही ईश्वर है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है। अब कहते ही नहीं कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? और मैं क्या पूछता हूँ लोगों को, ये बताओ ये बोलना कब शुरू हुआ? राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है, कब शुरू हुआ? किसी के पास जवाब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हजारों साल से हमारे पूर्वज जो थे वो भी राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है। इसका मतलब राम का नाम ही सत्य है, और जो सच बोलेगा
वो इस स्वर्ग में जाएगा, उसकी गत है, बाकी लोगों के नरक जाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और आप भी मानते हो, तो मैं आपको कहूँगा आप सब लोग वोट मोदी को दो, हमें आपके वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच बोल रहा अगर बोल रहा तो। और आप मानते नहीं, जो कुछ किया 70 साल में कांग्रेस ने किया है, ये झूठ बोल रहा है, तो उनको सजा दो, उनको सफाई कर दो, ये मेरा आह्वान है आप लोगों को। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले, एक प्रधानमंत्री गरिमा होती है, उसके मुझे को शब्द निकले आम जनता को, गरीबों को, दिल को छूने वाले होने चाहिए, सुहावने लगने चाहिए उसको। हाँ, अच्छी बात बोली भाई, ये होना चाहिए। मोदी जी कर्कश भाषा में बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, और राहुल गांधी प्यार से बोलते, वो कहते हम प्यार से हराएंगे इनको। कल भी कहा केरला में उन्होंने, हम इनको प्यार से हराएंगे, हमें गुस्सा नहीं आता है। और जाके प्रधानमंत्री जी से गले मिले जाके पार्लियामेंट के, देखा होगा आपने, वो क्या वगैरह क्या हो गया। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में इनके रहते हुए। और पिछली बार का घमंड मोदी जी को नहीं करना चाहिए। चुनाव में कामयाब हो गए, सरकार बन गई, और मालूम है वो वोट कितने मिले थे उस वक्त इनको? वोट मिले थे 100 में से 31 वोट मिले, खाली 31 वोट मिले, 50 अधिक भी नहीं मिले। 100 में से 31 वोट मिले मोदी जी को, और 69 वोट पड़े उनके खिलाफ में देश के अंदर। ये मोदी जी को नहीं भूलना चाहिए था। अगर वो इस बात को समझ जाते कि मैं सरकार तो मेरी बन गई, पर 69 वोट मेरे खिलाफ हैं, तो मेरे ख्याल से इतना घमंड नहीं आता। विपक्ष की बात सुनते, उसकी आलोचना सुनते। लोकतंत्र का कायदा होता है, जो आप बोलते हो, आलोचना करते हो, नाराज होते हो हम लोगों पर, हमें अच्छा लगता है। अगर लोकतंत्र में विश्वास है, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप माई बाप हो। काम नहीं हुआ, गुस्से हो गए प्रधानमंत्री पर, मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर, एमएलए पर, एमपी पर, सरपंच पर, ये आपका अधिकार है। अगर वो आपका गुस्सा सहन नहीं कर सके, आपकी आलोचना सहन नहीं कर सके, आपका ओरबा सहन नहीं कर सके, समझ लोग इसमें कणु के नहीं है, इनमें कणु के नहीं है। ये तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। खूबसूरती ये है कि आप आलोचना करो, नेता जवाब दे। खूबसूरती है कि वो आपकी सही बात को हल करने की कोशिश करे। यही तो लोकतंत्र है, जो सहन शक्ति देता है लोकतंत्र है। विपक्ष की बात सुनना, आलोचना सुनना की सहन शक्ति होनी चाहिए नेताओं के अंदर। इनके नेताओं में सहन शक्ति की है नहीं। और आज जमाना ऐसा कर दिया इन लोगों ने, अगर आप आलोचना करो सरकार की, प्रधानमंत्री की, आप राष्ट्रद्रोही हो, राष्ट्र विरोधी आप हो। बताइए आप, ये लोकतंत्र है देश में। मणिपुर में एक पत्रकार को पकड़ लिया, अभी कल परसों जाके जेल से छूटा, 5-6 दिन पहले कोर्ट से। कमाल है। ये हालातों में बातें बोलनी बहुत सारी है, पर टाइम नहीं है। और मैं तो देखता हूँ नागौर जिले के लोग तो बहुत समझदार होते हैं पॉलिटिकली। नाथुराम मिर्जा जी, रामदास मिर्जा जी, बलराम मिर्जा जी, जिन्होंने इतिहास बनाया राजस्थान में। और ये तो राजनीति का शिरमौरी नागौर है, उनको मैं क्या समझाऊं? आप समझो सीख करके जाके राजनीति करते हैं और जगहों पर, ये स्थिति है। तो हमारी जो सीटें हैं हमारी, और इस बार मारवाड़ में बहुत शानदार माहौल है। पूरे मारवाड़ में आप लोग भी टेक्निकली जानते हो, अजमेर में डिवीजन के हिसाब से हो, आप मारवाड़ के लोग हो, तो नागौर हो और आपके राजसमंद में सीटें आधा मारवाड़ आ गया है, क्योंकि पाली भी आ गया है, जैतान इसमें आता है। तो राजसमंद हो, काका साहब बैठे हो यहाँ पर, नागौर ज्योति मिर्जा है, जोधपुर में वैभव गहलोत है, बाढ़ में मानवेंद्र सिंह है, जालौर में रतन देवासी है। पहली बार टिकट मिला 50-70 साल में, देवासियों को पहली बार टिकट मिला है 70 साल में। और पाली में हमारे पूर्व सांसद
बद्रीराम जाखड़ है। तो आपके आसपास जो भी सीटें हैं जहां आपका बस चले, तो इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र के रक्षा के लिए वोट हो रहा है, ये रक्षा के लिए वोट हो रहा है। इसलिए कृपा करके आप संविधान को बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और काम के लिए हमारे ऊपर छोड़ो आप। काम तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया मुझे आपने, तो मेरा फर्ज बनता है कि अभी सरकार बनती है, हमने कर्जे माफ कर दिए, कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के। चुनाव के बाद में जो हमने वादा किया है, जिनका एमपीए था और राष्ट्रीयकृत बैंक के हैं 2 लाख रुपए तक कर रहे हैं, उनके माफ भी हम करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। 5 साल बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, ये हमने कह दिया है। 1 लाख बिजली कनेक्शन दे रहे हैं कुओं पर, वो काम चालू है। और तो और हमने अब आपके पानी के बिल नहीं आएंगे, वो हमने माफ कर दिए, पूरा हमेशा के लिए माफ कर दिए, वो कर दिया। लंबी चौड़ी गाथा है मेरे पास, जो टाइम नहीं है। खाली मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मोटे मोटे तौर से जो है गरीबों को 2 रुपये की बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ देने लग गए हम लोग, बीपीएल वालों को, स्टील बीपीएल वालों को। पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर दूध का हम लोग बोनस दे रहे हैं अलग से। कैंसर की, हार्ट की और किडनी की बीमारी हैं, उनकी दवाएं बहुत महंगी होती है ऑपरेशन के बाद में भी। हमने जो 600 दवाएं पहले देते थे, अभी सरकार बनती है, हमने 3 दवाएं और जोड़ दी है। कैंसर, हार्ट और किडनी की दवाएं फ्री मिलेगी, ये भी मैंने कर दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी फैसले मैंने किए। पंचायत राज में चुनाव पिछली गवर्नमेंट ने कर दिया, पढ़े लिखे लोग ही पंचायत में खड़े हो सकते हैं। अरे पूछो वसुंधरा जी को कि एमएलए एमपी तो बन सकता, अनपढ़ बन सकता है। हमारा एक कानून बना था जाके दिल्ली में, जयपुर में, और गांव की पंचायत की और सरपंच है, उसके लिए कह दिया नहीं, अनपढ़ नहीं होना चाहिए, वो तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर करना ही था तो आप कहते हैं 10 साल तक हम छूट देते हैं आपको, 10 साल के बाद में हम लागू करेंगे, जिससे कि पढ़ाई का प्रतिशत बढ़ रहा है कि भाई सरपंच बनना भी पढ़ना पड़ेगा। वो नहीं किया, अच्छा नहीं कर दिया कि आप खड़े नहीं हो सकते, और पिछली बार कहीं खड़े हो नहीं पाए, खड़े नहीं हो पाए के लिए झूठे सर्टिफिकेट दे दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया, मुकदमे बनाए। खाली कांग्रेस वालों पर मुकदमे बन रहे हैं, बीजेपी वाले तो दूध के धुले हुए लोग रहते हैं। बीजेपी के लोग तो आप जानते ही हो कि वो क्या क्या बातें करते हैं। दुखी तो सब है, व्यापारी भी है, उद्यमी भी है, सब दुखी हैं, पर डरते हैं सरकार से। पता नहीं मोदी का भूत सवार है, वापस आ गए तो हमारा क्या करेगा, इनकम टैक्स आ जाएगा कि ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। ये डर बैठा हुआ है बड़े बड़े उद्योगपतियों के अंदर भी। मन में धमिड़े सब ले रहे हैं, घर में बात ये है, मन में धमिड़े सब ले रहे हैं, घबराए हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। अलग बात करते थे, अरे यार बात मत करो, टेलीफोन टैप हो रहा होगा, टेलीफोन व्हाट्सएप पे बात करो, लैंडलाइन पे आ जाओ। ये कोई लोकतंत्र में माहौल जो बना, वो घनश्याम तिवारी ने ठीक कहा। 50 साल तक वो आरएसएस का कार्यकर्ता था, मंत्री रहा, वो मुख्यमंत्री बनने का उसका सपना था, चकनाचूर हो गया, वो अलग बात है। परंतु वो आदमी को कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी छोड़ करके, जो इमरजेंसी में जेल में गया हो, जेल में गया हो, उसने कहा मेरे उस पर क्या बीती होगी, सोच सकते हो आप लोग। 50 साल का कार्यकर्ता, बचपन से रोम रोम में समय हुई थी आरएसएस की भावना उसके अंदर। उसने मोदी पे आरोप लगाए, अमित शाह पे लगाए, वसुंधरा जी पे लगाए, आप लोग जो है राजस्थान की संपत्तियों को लूट रहे हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसने छोड़ दी बीजेपी। आप कल्पना कर लो, वो जो इमरजेंसी जेल में गया वो कह रहा है आज देश में, प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि कृपा करके राहुल जी न्याय की योजना दी है, गरीबी खाते में 72,000 रुपये आएंगे, 6,000 रुपये प्रति माह आएंगे। प्रति माह 6,000 आना बड़ी बात है। कहाँ तो मोदी जी दे रहे 6,000 3 किस्तों में 1 साल में, 12 महीने में मोदी जी दे रहे हैं 2-2 हज़ार करके 3 बार देंगे आपको 4-6 महीने में।
और कहाँ राहुल गांधी कह रहा हम 6,000 देंगे, प्रति माह देंगे, प्रति महीने देंगे वो। और ये सोच समझ के योजना बनी है, ये वो ऐसा नहीं है कि खाली लोग खुश करने के लिए योजना बना दी गई है। जो लोग समझते हैं अर्थव्यवस्था को, वो समझते हैं पैसा जब आता है बैंकों से लोगों के पास में, लाभ की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, मतलब खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप खुद कमा रहे हो, मान लो 15,000 रुपये, 20,000 कमाओ, पर अगर 6,000 एक्स्ट्रा मिलता आपको, बहुत 1,000, तो आप अपने बच्चों में ज़्यादा ध्यान दोगे, कपड़ा खरीदोगे और कुछ सामान खरीदोगे, घर बिक्री का पैसा वापस जब मार्केट में खर्च होता है ना, तब उनकी डिमांड बढ़ जाती है सामानों की। फैक्ट्री में सामानों का उत्पादन बढ़ता है, फैक्ट्री में मजदूरों को रोजगार मिलता है और पूरी देश की इकोनॉमी सुधरती है। ये प्रक्रिया होती है। तो राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके स्कीम निकाली है कि 20% गरीबों को, करीब 25 करोड़ लोग होंगे, उनको पहले फेज में हम लोग 6,000 रुपये प्रतिमाह देंगे। और एक बात और मैं क्या अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो आज तक इतिहास में मेरे ख्याल से कहीं नहीं हुआ होगा दुनिया के अंदर, किसानों की समस्या 50 तरह की है। हम सब बातें करते हैं कि किसानों को ऊपर का पूरा मूल्य मिलना चाहिए, खाद सस्ता मिलना चाहिए, दवाएं नकली नहीं होनी चाहिए, बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नकली बीज नहीं आ जाए, MSP लागू हो, खरीदारी सरकार करे, कम करती ज़्यादा करती, शिकायतें बनी रहती है आपकी। राहुल गांधी की सोच थी कि देश क्या चाहता है, उसके आधार पर मैनिफेस्टो बने। मोदी जी की तरह मन की बात थोपो मत, जनता से मन की बात सुनो, फिर बनाओ घोषणा पत्र बनाओ। इस बार जो घोषणा पत्र बना हमारा, वो बना है मन की बात, जनता क्या चाहती है उसके आधार पर बना है। अगर आप पढ़ोगे उसको तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और बीजेपी घोषणा पत्र की चर्चा कोई नहीं करा देश के अंदर, वो सिफर है पूरा, वो खुद ही नहीं करते, ना मोदी जी करते हैं ना उनके लोग करते हैं। हमारा घोषणा पत्र बहुत शानदार ऐतिहासिक बना है। उस पर एक पॉइंट आया है, किसानों के लिए अलग बजट बनेगा। आप समझ सकते हो, जो रेलवे का बजट होता है, रेलगाड़ी चलती है, इसका बजट अलग रखते थे पार्लियामेंट के अंदर। अब ये किसानों का अलग बजट पेश होगा, इतना बड़ा समझ सकते हो कितनी बड़ी दूरदृष्टि का काम कांग्रेस ने किया है, ये कहना चाहता हूँ। अब आपसे मैं निवेदन करूंगा अंत में कि आप कृपा करके कोई कमी मत रखना। और ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको राजस्थान का प्रथम सेवक हूँ, मैं मुख्यमंत्री के रूप में, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आगाह करूँ कि वास्तव में इस देश में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टी अगर एक साथ कहती है, CPM हो, CPI हो, BSP हो, सपा हो, आपस में मतभेद हमारे हो सकते हैं, वो तो टाइम आने ठीक हो जाएगा, चुनाव के बाद में ठीक हो जाएंगे, पहले ठीक हो जाएंगे। प्री पोल अलाउंस कई बार होते हैं, कई बार पोस्ट पोल अलाउंस होते हैं, छोड़ो उसकी बातों को। पर मेन बात यह है कि तमाम विपक्षी पार्टी एक स्वर में कह रही है इस देश में मोदी जी के रहते हुए लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, उसके अपने मायने होते हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए इस चुनाव में आप राजस्थान की एक एक सीट हमारे लिए महत्व रखती है। कृपा करके आप पूरी मेहनत करना, कामयाब करना। यही बात कहता हूँ, मैं रिश्पाल जी का, तमाम साथियों का आभारी हूँ कि आप सब यहाँ पर आए, हमें बुलाया। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद।